अगर 100 साल तक भी आप अपनी आंखों को 20 साल जैसी मजबूत रखना चाहते हैं, यानी कि चश्मे से बचना चाहते हैं, आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं, आंखों में बार बार आपके पानी आता रहता है, कहीं भी एक जगह जब भी निगाह को जमा कर काम करते हैं तो आंखों में तरंगे सी दिखने लगती हैं, आंखों में दर्द रहता है, खुजली बहुत होती है, सूजन की समस्या है, तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए और खासकर चश्मे के नंबर को कम करने के लिए आज आपको एक ऐसी योग मुद्रा बताएंगे जिसे लगातार कुछ समय तक करते रहने से आपकी आंखों का चश्मे का नंबर भी कम होने लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपनी उंगलियों को मोड़कर बस इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स दबाने हैं और इससे आपकी आंखें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, आंखों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने हैं, कौन सी योग मुद्रा करनी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने घरेलू नुस्खे बहुत सारे बता दिए हैं आंखों से जुड़े हुए, यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, पर कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि हमें कभी आंखों पर चश्मा लगे ही ना, हमारी आंखें बिल्कुल अच्छी रहे और हमें ना तो आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो ना चश्मा लगे बिल्कुल भी। जैसे कि आंखों में दर्द रहना, खुजली होना, आंखों का लाल हो जाना या फिर आंखों के सामने तरंगे सी आना, सर में भारीपन रहना, ये सारी दिक्कतें हमें बिल्कुल ना हो और ना ही चश्मा लगाना पड़े। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें दबाने से आपकी आंखों में जमा जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, वो क्लियर होंगी, वहाँ की नसें सारी एक्टिवेट होंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, क्लिनजिंग होगी और साथ में एक ऐसी योग मुद्रा जो कि लंबे समय तक करते रहने से आपके चश्मे का नंबर भी कम होने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट कैसे दबाने हैं और कौन कौन सी योग क्रिया करनी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप किसी बंद घर में रहते हैं, खुला नहीं है आपके आसपास, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी पार्क में जाकर के इस योग मुद्रा को करें। इसके लिए खुले में बैठना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों को खुले में दूर तक देखने का प्रयास नहीं करेंगे अपनी आंखों से, तब तक आपकी आंखों को रिलैक्स नहीं मिलेगा, उन्हें आराम नहीं मिलेगा। आसपास की दिखती हुई चार दीवारों से आंखों की नज़र कमज़ोर होने लगती है। आपको जब भी आप बाहर निकलेंगे, रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे, आंखों में तरंगे सी आएंगी और आपके सर में भारीपन हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना थोड़े समय के लिए ही सही किसी खुली जगह में ज़रूर जाएं। अगर अभी आप फ्री हैं और आपके घर में बालकनी है तो चलिए साथ में इस योगा को करते हैं। कैसे करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। अगर आलती पालती मार करके पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी चेयर पर किसी ऐसी अवस्था में बैठ जाएं जहां आसानी से बैठ सकते हैं। अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है, नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो किसी मूड़ी पर, किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, पर कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब आपने क्या करना है, अपने बाहर बैठ करके गैलरी में या किसी पार्क में बैठ करके दूर तक की चीज़ों को देखने का प्रयास करना है। जितना दूर तक नज़र दौड़ा सकते हैं उतनी दूर तक दौड़ाएं, क्योंकि अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहते हैं, लाइट्स को देखते रहते हैं, फैंस को देखते रहते हैं, आसपास की दीवारों को देखते हैं, हरियाली नहीं देखते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स होता है जो कि हमारी विजुअलाइजेशन को बढ़ाता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, जो कि ग्रीन चीज़ें देखने से बढ़ता है, ग्रीनरी देखने से बढ़ता है, प्रकृति के संपर्क में आने से बढ़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसे बंद घर में रहते हैं और बिल्कुल भी पार्क में या पेड़ पौधों के आसपास नहीं जाते हैं, तो वो हार्मोन्स जो है वो धीरे धीरे करके बनना बंद हो जाता है, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन कम हो जाता है, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप बाहर बैठ करके ग्रीनरी को देखें, आसपास प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें देखें और खूब दूर तक देखने का प्रयास करें। अपनी नज़रों को वहाँ पर टिकाकर बहुत अच्छे से उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। जैसे सामने देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर तक जैसे आपने निगाह लगा करके अच्छे से देखा, उसके बाद अपनी आंखों को अपनी नाक के सिरे पर यहाँ पर केंद्रित करें। इस तरीके से पहले आप सामने देखेंगे, दूर तक, जितना दूर तक देख सकते हैं। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखें, कमर को सीधा रखें और माइंड एकदम रिलैक्स रखें। चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता यानी कि खुशी का रखें माहौल, ताकि आपके अंदर जो गुड हार्मोन्स है वो डेवलप हो सके। आप अच्छे से सामने देखिए एंड देन उसके बाद अपनी नाक के सिरे को देखिए। इस टिप को देखना है आपने। इस क्रिया को कम से कम शुरुआत में 10 से 12 बार दोहराएं। उसके बाद दूसरी क्रिया करेंगे हम।
दूसरी क्रिया के लिए आपने साइड में देखना है इस तरीके से। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को वहां पर होल्ड करें। ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने बैठे हैं लेकिन तिरछी निगाह से कहीं किसी वस्तु को देख रहे हैं। आंखों को फिर से अपनी नाक की टिप पर लेकर के आएं। फिर से आप दूसरी तरफ देखें, फिर अपनी आंखों को अपनी नाक की टिप पर लेकर के आएं। इस प्रक्रिया को भी 10 से 12 बार दोहराएं। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे आपके आंखों के आसपास जितनी छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, जो शून्य पड़ गई होती हैं, जो एक्टिवेट नहीं रहती हैं, उन्हें एक्टिवेट करने का काम करती है ये योग क्रिया और आपको बेहद लाभ देती है। चलिए अब जानते हैं दूसरी क्रिया आपने किस तरीके से करनी है। दूसरी क्रिया के लिए आपने क्या करना है, अपनी आंखों के ऊपर मसाज देनी है। आप अपने किसी भी एक हाथ से दे सकते हैं। आपने 8 की आकृति बनानी है, यानी कि 8। किस तरीके से? देखिए, बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरीके से, मैं अपनी 2 फिंगर का यूज़ करते हुए हल्के हल्के टैप करना है। आंखें बंद करके अगर अभी आप मेरे साथ इस योगा को कर रहे हैं, इस क्रिया को कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको बेहद लाभ मिलने लगेंगे। अभी से आप रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। इस तरीके से टैप करते रहें। 8 की क्रिया आपने बनानी है। किसी भी हाथ से कर सकते हैं, आप इस वाले हाथ से भी कर सकते हैं। इस क्रिया को भी आप 10 से 12 बार तक दोहराएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपने जो भी मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आंखों के आसपास जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना नसों में, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब क्या करना है, अपनी पलकों के ऊपर, ये जो हमारे यहाँ सेंटर में जो आई बॉल्स होती हैं, इनके ऊपर उंगली की मदद से हल्की हल्की सी मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आंखों के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। बहुत हल्के हाथ से आप मसाज करेंगे इस तरीके से। अगर ये जो भी मैं योग क्रिया आपको बता रही हूँ, इन्हें आपने कंटिन्यूअसली डेली रोज़ाना 15 मिनट के लिए करना शुरू कर दिया, तो आपकी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होंगी। आपका जो है चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा कभी भी, और अगर चश्मा नहीं है तो कभी लगेगा भी नहीं। अब इस वाली आइज़ पर भी हम करेंगे। जब भी करें दोनों आँखों पर ज़रूर करें। जो भी योग क्रिया करते हैं दोनों हाथों से, दोनों आँखों से, सब तरीके से करनी चाहिए ताकि बॉडी को पूरे इफ़ेक्ट्स मिलें। आप चाहें तो दोनों हाथों से इस तरीके से कर सकते हैं। आँखों के ऊपर बिल्कुल भी दबाव ना आए, इस बात का ध्यान रखें। अब क्या करना है, अपनी आइज़ के ऊपर जो हमारी आईब्रो है ना, इन पॉइंट्स को आपने हल्के हल्के इस तरीके से दबाना है। यहाँ मसाज देंगे हल्की सी, देन फिर से लेकर के आएंगे। ध्यान रखना है बहुत हल्के हल्के हाथों से, ताकि आँखों पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना पड़े। दूसरी तरफ से भी करेंगे। दोनों तरफ से इस क्रिया को कम से कम 10 बार ज़रूर दोहराएं। यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ पर लास्ट में मसाज देंगे। आप चाहें तो दोनों में एक साथ दे सकते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट को हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको भी आप 8 से 10 बार करें क्रिया को। अब है हमारा सेंटर, ये यहाँ आपने हल्का सा या तो गाय का घी लगा लेना है, नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। इसको आपने सेंटर पॉइंट को हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है, हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में। इस समय पर सांस गहरी हो और आंखें बंद हों, बिल्कुल रिलैक्स हो बॉडी, और एकदम प्रसन्न चित्त होकर के, खुश होकर के आपने इनको करना है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तभी आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखें। आपकी नींद बेहतर होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो यकीन मानिए ये जो क्रियाएं मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बेहद लाभ देंगी। आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही दिनों में बढ़ने लगेगी, आंखों के टॉक्सिन्स क्लियर होंगे और आपको बेहद लाभ मिलेंगे। तो ये तो मैंने आपके साथ कुछ क्रियाएं जो हैं वो शेयर कर दी। अब बात करेंगे हम डाइट के बारे में। तो आप जिन भी चीज़ों के अंदर विटामिन ए और सी इंक्लूड हो, विटामिन ई इंक्लूड हो, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे इंटरनली आपकी आंखों को बल मिलता है, सारे पोषक तत्व मिलते हैं। एक तो ज़रूरी है अंदर से वो सारी चीज़ें मिले, दूसरा है बाहर से कोई टॉक्सिन्स ना हो आंखों के ऊपर, इनकी मांसपेशियों में, ताकि वो सारी जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं शरीर को वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हों। तो उसके लिए ये मसाजें करनी ज़रूरी है। और दूसरा जो है, अंदर से हील करने के लिए, अंदर से पावर लेने के लिए आपको वो सारी चीज़ें खानी हैं जिसमें विटामिन ए, सी और ई इंक्लूडेड हो। इन सारी चीज़ों को ज़रूर कंज्यूम करें। आप बादाम को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, सौंफ को ज़रूर इंक्लूड करें, आप गाजर को ज़रूर इंक्लूड करें, आप संतरे को इंक्लूड करें, आंवला ज़रूर खाएँ।
ऐसी कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें जो कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएं। चुकंदर ऐड करें, पालक खाएं, इन सब से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी डाइट में ज़रूर लें, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा, हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए ग्रीन जूस ज़रूर अपनी डाइट में सुबह खाली पेट ऐड करें। इससे आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, मल्टीविटामिन्स की जो कमी होती है वो पूरी होती है, आंखों को बल मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम उस योग मुद्रा के बारे में जो कि आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो ये जो है आपकी आंखों में नई शक्ति, नई ऊर्जा लाती है और धीरे धीरे करके आपके चश्मे का नंबर भी कम होने लगता है। आज जिस मुद्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं प्राण मुद्रा। और प्राण मुद्रा जो होती है ये आयुर्वेद में योगाचार्य जो बताते हैं वो इसे बहुत शक्तिशाली मुद्रा बताते हैं। शरीर के अंदर नए प्राण डालने का काम करती है, बॉडी को नई हीलिंग प्रोसेस देती है, नई एनर्जी देती है, आपको बहुत लाभ देती है। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपको ये 2 फिंगर्स, छोटी वाली और अंगूठे को टच करना होता है, इनके सिरे को, और इन उंगलियों को एकदम सीधा रखना होता है। ये होती है हमारी प्राण मुद्रा। फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये एंड देन ये आपने जोड़ दिया, देन ये सीधा रखा, ये लास्ट वाली फिंगर्स और जो स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स है इनको आप सीधा रखेंगे और हाथों को अपने ऐसे एकदम सीधा करते हुए अपने घुटनों पर रखना है। कमर एकदम सीधी रखनी है। चेयर पर बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठे, नहीं तो पद्मासन में यानी कि पैरों की आलती पालती मार करके बैठे। हाथों को एकदम सीधा रखें और गहरी सांस लें। नाक के थ्रू ही आपने सांस लेनी है, नाक के थ्रू ही छोड़नी है। बहुत गहरी सांस लें। इस मुद्रा में बैठने से धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, चश्मे का नंबर कम होने लगता है, आंखों को बल मिलता है। प्राण मुद्रा के और भी फायदे हैं। ये आपके शरीर में विटामिन ए के संचार को बढ़ाती है, विटामिन सी के संचार को बढ़ाती है, ये विटामिन ई की कमी को पूरा करती है, विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। शरीर में जितने भी विटामिन्स की, पोषक तत्वों की कमी होती है उसे हमारे शरीर में पूरा करने का काम प्राण मुद्रा करती है। प्राण मुद्रा आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करती है, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को क्लियर करती है, आपके शरीर को नई एनर्जी और नया बल देने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, शरीर के इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो या फिर शरीर में किसी भी हिस्से में सुन्नपन रहता हो, उसमें भी आपको प्राण वायु बेहद लाभ देती है। ये योग मुद्रा जो है ये आपकी रक्त वाहिनियों को शुद्ध करने का काम करती है, आपके शरीर में खून को साफ करती है, टॉक्सिन्स को क्लियर करती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके शरीर में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी क्लियर करने का काम करती है। आपके शरीर को बहुत फ़ायदे देती है। तो प्राण वायु का अभ्यास ज़रूर करें, ये आपके शरीर में नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार करती है। अंत में आपने अपने हाथों को रब करते हुए इस तरीके से और पामिंग करनी है, गर्माहट देनी है अपनी आँखों को और इस तरीके से करेंगे और ये देखिए इस तरीके से एनर्जी देनी है अपने आँखों को, इससे आपको बेहद लाभ मिलता है। ये तो दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखें थकावट में हैं या थका थका सा महसूस कर रहे हैं आप, उस समय पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। और दिन में जब भी कभी आपको समय मिले, हफ्ते में 1 बार 2 बार जब भी मिले, आप थोड़ा सा ठंडा पानी लें, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालें, हल्दी डाल करके उसमें कॉटन की कुछ पैड बना लें छोटे छोटे, उनको डिप कर दें, थोड़ा निचोड़ करके आँखों के ऊपर रखें। इस हल्दी वाले पानी जो होता है ठंडा, इससे भी आंखों के सारे टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।